देखिए यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण चैप्टर की। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में हम लोगों को बहुत सारी बातें पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए हम ये चौक है, इसे ऊपर से छोड़ें तो हमेशा ये नीचे की तरफ ही जाती है। कोई भी चीज़ हमेशा ऊपर जब फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है। ऐसा क्यों है कि चीज़ें ऊपर फेंक रहे हैं नीचे आ रही है ना, लेकिन रॉकेट चला जाता है, यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर चांद चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये क्यों एक दूसरे के अंदर नहीं घुस जा रहे हैं? इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में सबसे पहले जानकारी आपको देते हैं। न्यूटन बाबा हमारे जो थे वो क्या बता रहे हैं? न्यूटन साहब ने ये बताया, कब बताया? 1686 में, 1686। कहने लगे कि ब्रह्मांड में स्थित जितनी भी वस्तुएं हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो एक दूसरे के ऊपर एक आकर्षण बल लगा रहे हैं। जैसे हम बैठे हुए हैं, हम तुमको अपनी तरफ खींच रहे हैं और तुम हमको अपनी तरफ खींच रहे हो, इसी ब्रह्मांड के हैं दोनों। ऐसे ही कोई भी पिंड हो, पृथ्वी सूरज को अपनी तरफ खींच रही है, सूरज पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है। ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, न्यूटन साहब ने। तो फिर ये एक दूसरे में घुस क्यों नहीं जा रहा है? क्वेश्चन ये भी तो आ गया कि अगर हम तुम्हें खींच रहे हैं, तुम हमें खींच रहे हो, तो हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए और खत्म हो जाए, मर्ज हो जाए, सब एक दूसरे में घुस जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यही स्टेबिलिटी है। जैसे मान लीजिए कि एक कण यहाँ है, ये कण इन कणों के बीच में है, ठीक है। तो ये कण इस कण से भी, ये कण जो है वो इस कण को अपनी तरफ खींच रहा है और ये कण इसको भी अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसे ही इस कण को ये वाला अपनी तरफ खींच रहा है और इस कण, ये कण जो है वो इस वाले को अपनी तरफ खींच रहा है। ऐसे ही ये वाला कण जो है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, और ये उसको अपनी तरफ खींच रहा है। समझ में आई बात क्या नहीं? यानी हर कोई एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं और एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। इस वजह से ये पूरा बैलेंस में रहता है, ये बैलेंस में है, ठीक है, ये बैलेंस में रहेगा। लेकिन ये फोर्स कितना लगता है, क्या लगता है, इसका एक इन्होंने नियम दिया। इन्होंने दिया न्यूटन साहब ने दिया। न्यूटन साहब का जो नियम है उसे कह दिया है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने जो दिया है वो क्या था? इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो वस्तुएं, कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाती है। क्या लगाती है? एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाती है। ये बल, ये वाली जो वस्तु है ये इस पे बल लगा रही होगी, ठीक है, और ये वाली इस पे बल लगा रही होगी। तो ये उसको खींच रही है, वो इसको खींच रही है, अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो क्या है? आकर्षण बल, ठीक। तो ये जो आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल इन दोनों वस्तुओं पे, द्रव्यमानों के, दोनों वस्तुओं के, देखिए स्टेटमेंट समझ लीजिए। जब कभी हम नियम लिखते हैं तो उसका एक स्टेटमेंट लिखते हैं। तो क्या है? ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाती है। ये बल उन दोनों वस्तुओं के, नंबर एक, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो बल लग रहा है F इज डायरेक्ट, ये अनुक्रमानुपाती का निशान होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ठीक। ये पहली पॉइंट हो गया। दूसरा क्या कहा? दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के विरुद्ध समानुपाती है। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी मान ली हमने r है, तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के विरुद्ध समानुपाती होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये समीकरण 1 बन गई, ये समीकरण 2 बन गई। अब दोनों समीकरणों को मिला, दोनों समीकरणों को मिलाना है। तो मिलाएंगे तो क्या होगा? आगे अब हमारे पास जगह नहीं, तो हम आगे यहाँ नीचे लिख लीजिएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यही F इसके बराबर है, यही F इसके बराबर है, तो क्या करा? दोनों को जोड़ के लिख दिया। नीचे आ गया, दोनों समझ में आई बात है? कोई दिक्कत? जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटता है तो एक कोई भी नियतांक लगता है और हम इक्वल लगा देते हैं। इसके बीच में एक नियतांक लग जाता है। क्या लगा देंगे यहाँ? नियतांक। नियतांक जो होता है वो हमने रखा है g।
ठीक है, कांस्टेंट लिया जाता है, इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, जी को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, जी, जी को क्या कह रहा है? ये कह रहा है। ठीक, n1 n2 r, ये हमारा क्या हो गया? नियम। समझ में आई बात करी? फिर से एक बार समझ लीजिए, नियम क्या है? न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाते हैं, ये आकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के नंबर 1 द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्या है? अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसे कहते हैं, इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, ये दोनों पॉइंट क्लियर। पॉइंट लिखने के बाद हम समीकरण 1 और 2 को मिला देंगे। मिलाने के बाद हमने क्या करा? अगले लाइन में ये लिख लिया। ये हम ऐसे तीर नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट उठा के लिख सकते हैं। जहां जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान कितना होता है? 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मान कितना होता है? 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। समझ में आ गई क्या? ये न्यूटन का कौन सा नियम है? गुरुत्वाकर्षण का नियम है, और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसी के ऊपर सारी चीजें चलती हैं। जी का मान समझ में आ गया? कभी कभी जी के मान की वैल्यू पूछ लेते हैं, जी का मात्रक पूछ लेते हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया कौन सा नियम? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, या न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? तो ये हमारा चैप्टर की शुरुआत हो गई, हमारा ये नियम बन गया। इसके ऊपर कुछ संख्यात्मक उदाहरण हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक के महत्व क्या क्या है, जरा ये देख लीजिए। पहला है, हमें पृथ्वी को बांधे रखने वाला बल। जो हमारी पृथ्वी है वो भी बंधी हुई है सूरज से। पृथ्वी किससे बंधी हुई है? सूरज से। ठीक है, ये तो आपका हो गया। तो उतारना चाहिएगा, उतार दीजिएगा। यहाँ हम आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। जब सूरज जो है यहाँ, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है ऐसे। ठीक, पृथ्वी इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रही है, इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगा रही है। तो क्वेश्चन आ रहा है, ये सूरज जो है वो पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक, ये खींचा, तो पृथ्वी जो सूरज को अपनी तरफ खींच रही है उतने ही बल से, इसीलिए ये बैलेंस है। ठीक, लेकिन अब सूरज बड़ा है, वो तो फोर्स ज्यादा लगा रहा है ना, पृथ्वी को अंदर जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब कभी इस तरीके के सर्कुलर पाथ में होता है तो एक अपकेंद्र बल भी लगता है, स्यूडो फोर्स है अपकेंद्र बल, तो वो बल इसको बैलेंस करने लगता है और ये आराम से एक कक्षा में चलती रहती है। समझ में आई बात या नहीं? ऐसे ही सैटेलाइट्स होती है, पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट घूम रही है, आपको पता है? उपकरण बोलते हैं ये उपग्रह। ठीक है, ये उपग्रह घूम रहे हैं, सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। पता है आपको? ये जो दूरदर्शन और ये जो जितने चैनल आ रहे हैं, इंटरनेट आ रहा है, ये सारा सैटेलाइट्स के थ्रू ही कवर हो रहा है। ठीक, सिग्नल्स यहाँ से सैटेलाइट में जा रहे हैं, सैटेलाइट टावर में भेज रही है, टावर आपके घर तक भेज दे रहा है। ठीक, टाटा स्काई वगैरह लगता है, आप लोगों ने देखा होगा, वो सैटेलाइट के थ्रू ही चल रहा है। ये सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी अर्थ के रिस्पेक्ट में ये रुकी हुई लगेगी, क्योंकि धरती भी घूम रही है और धरती के साथ साथ ये सैटेलाइट भी इसके चारों तरफ घूम रही है। धरती जो होती है वो अपनी अक्ष के ऊपर, ये धरती है वो अपनी अक्ष के ऊपर भी घूमती है, जिसकी वजह से आपका दिन और रात हो रहा है, और धरती ये घूमते हुए सूरज के चारों ओर भी घूम रही है ऐसे।
समझ में आ रही बात या नहीं? ये सूरज के चारों ओर भी घूम रही है। जब सूरज के चारों ओर घूमती है तो कितना 365 दिन में ये चक्कर पूरा करती है, तो 1 साल हो जाता है। वो 365 समथिंग है कुछ, आप 365 एक राउंड अबाउट में मान लीजिए, तो ये आपका 1 साल हो गया है। तो पृथ्वी जब अपनी धुरी के ऊपर घूम रही है पर डे, तो वो दिन और रात हो रहे हैं 24 घंटे में। जब सूरज के चारों ओर घूम रही है तो 1 साल हो रहा है आपको, समझ आई? और जब आपसे देखिए पृथ्वी यहाँ है तो सूरज से दूर है, ठंड का मौसम आ गया, पास में आ गए, मौसम भी इसी जैसे बदलते रहते हैं। आपके मौसम बदल रहे हैं, उन जगहों पर मौसम कांस्टेंट भी है, तो ज़्यादा दूर ही रह रहे हैं, छुपे रहते हैं। तो वो क्या चीज़ है, यही वजह है आपके, इसी वजह से यहाँ पे जो चाँद है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, चाँद पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो कभी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ते हैं, क्या है वो बीच में आ जाता है चाँद और ये। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण से हम थोड़ा सा भटक गए। यहाँ आपका क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, उसी की वजह से ये एक दूसरे से सर्कुलर पाथ बना पा रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा भी इसी वजह से गति कर रहा है, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति भी यही है। चंद्रमा और सूर्य के कारण समुद्रों में ज्वार भाटा आना, ज्वार भाटा भी हम आपको बता चुके हैं, ज्वार भाटा भी बताया था। क्या बताया था हमने आपको कि जब पृथ्वी के करीब आ जाता है चांद को खींच लेता है पानी, ज्वार कहते हैं। जब दूर चला जाता है तो पानी नीचे चला भाटा कहलाता है, ठीक है। ये सारे गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही होना है। अब गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही क्या हो रहा है कि ये देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट मानिए, ये जो चौक है मेरे हाथ में, ये एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, कोई एक पिंड मान लीजिए। जब हम इसे छोड़ रहे हैं तो ये नीचे ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो हर चीज को अपने केंद्र की तरफ खींचना चाह रही है। अब हम पृथ्वी के तुलना में तो बहुत छोटे हैं, तो जब भी हम ऊपर जाते हैं पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींच लेती है। जब पृथ्वी कोई बल लगाती है अपनी तरफ, तो इसी गुरुत्वाकर्षण को हम गुरुत्व कह देते हैं। अगर पृथ्वी यही बल लगा रही है तो इसे हम क्या कह देंगे? गुरुत्व, ठीक है, ग्रेविटी, गुरुत्व, ठीक है, यही ग्रेविटी है। और इसी ग्रेविटी की वजह से न्यूटन साहब का जो बताते हैं कि सेब गिर गया था, तो वो ग्रेविटी की वजह से ही है। कि आप लोग जो फल वगैरह तोड़ते हो वो पेड़ों के ऊपर से नीचे क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि पृथ्वी उसे अपने केंद्र की तरफ खींचना चाह रही है। तो फिर केंद्र में क्यों नहीं चले जाते हैं, धंस क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि भाई सरफेस है सॉलिड। अब तुम जमीन के अंदर धंस थोड़ी सकते हो, जमीन इतनी सॉलिड है, इसके अंदर थोड़ी जा पाओगे। लेकिन वो कोशिश तो यही कर रही है कि तुम्हें अपनी तरफ खींच ले। तो हर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे को अपनी तरफ खींचना चाहता है। अब अगला क्वेश्चन आया, तो सर आप हमें खींच लीजिए या हम आपको खींच लें। लेकिन हम लोग एक दूसरे को नहीं खींच पा रहे हैं। क्यों नहीं खींच पा रहे हैं? भाई इसके ऊपर भी कई बल लगा। पहली बात तो आप एक सीट के ऊपर बैठे हुए हो, जब आप एक सीट के ऊपर बैठे हुए हो मस्त यहाँ, ठीक है, तो क्या हो रहा है, सीट के ऊपर बैठने से आप पे ग्रेविटी लग रही है, आपको नीचे की तरफ पृथ्वी खींच रही है। ऐसे ही हम यहाँ खड़े हुए हैं तो हमें भी पृथ्वी नीचे की तरफ खींच रही है। तो हम दोनों को तो पहले तो यही खींच रही है, पहले इससे तो एक दूसरे से बचा लें। उसके बाद जब यहाँ पे आप बैठे हुए सीट के ऊपर, तो सीट पे जब आप चलते हो तो उसे कहते हैं फ्रिक्शन, यानी रगड़ लगना, ठीक है, घर्षण बल। घर्षण बल की वजह से आप आगे पीछे नहीं हो पा रहे हो। कोशिश तो हम दोनों कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ लगाने की, बल कोशिश कर रहे हैं और बल लग भी रहा है, लेकिन ये बल इन बलों की तुलना में बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे में घुस नहीं जा रहे हैं। समझ में आ गई बातें नहीं? तो ये हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। पहला चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये आपका शुरू हो चुका है और इसमें पहला टॉपिक हमारा कवर हो जाता है कि नियम क्या है। क्वेश्चन अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, लिखो। 4 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है, आ भी जाए पेपर। हैव अ नाइस डे।